मित्रों, अगले वीडियो में हमने देखा था धरती को महकाए, काव्य का गायन भी किया था और अध्ययन भी किया था। इसके बीच आपने व्हाट्सएप में टीचर्स डे के बहुत सारे मैसेज मुझे बहुत सारी विद्यार्थियों ने भेजे थे, तो उन सभी को खूब खूब धन्यवाद। तो आज हम इकाई 5 यानी कि काव्य 5 में आगे का अभ्यास और स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे कि प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों के द्वारा हमें कौन कौन सी सीख मिलती है, यह बताया गया है। सूर्य, चंद्र, दीपक, बहुत सारे प्रकृति के तत्व हैं जिनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। तो आगे का अभ्यास और स्वाध्याय का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। प्रश्न 5ब, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। आपको 2 चित्र दिए गए हैं, सूर्य और फूल। इन दोनों के बारे में आपको 5 से 6 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि सूर्य, तो सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, वह पूर्व दिशा से उदय होता है, शाम को वह पश्चिम दिशा में अस्त होता है, वह हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। सूर्य हमें बहुत शक्ति भी देता है, सूर्य से हम विटामिन डी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आप सूर्य के बारे में 5 या 6 वाक्य लिखेंगे। उसी तरह फूल के बारे में भी आपको 5-6 वाक्य लिखने हैं जो आप खुद लिख सकते हैं। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं काउंस में, तो आपको रिक्त स्थान पर सही शब्द ढूंढकर लिखना है। जैसे कि पहला है, तुम्हारा नाम क्या है, तो कौन सा सर्वनाम हमने उपयोग किया, तो क्या। उसी तरह देखो तो खाली जगह, इधर ही आ रहा है, तो कोई। खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है, तो इस खाली जगह में क्या आएगा कि खाने के लिए कुछ तो दे दो। चौथी खाली जगह है, मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया, तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। 5वीं है, खाली जगह कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं। प्रश्न 7 है, ऊंचे आवाज़ में पढ़िए और समझिए। इसे सिर्फ समझना है, इसे हमें नोट में नहीं लिखना। प्रमाण, ग्रहण, ट्रेन, राजेंद्र, सूक्ष्म, ड्रामा, श्रमिक, कवयित्री, कार्यक्रम, श्रृंगार, शरतचंद्र, श्रेष्ठ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए शब्दों में संयुक्ताक्षर है का प्रयोग हुआ है और इन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे कि प्र, ग्र, ट्रे, द्र, क्ष्म, ड्रा, स्र, त्रि, क्र, श्रु, द्र और अंतिम शब्द में ष्ठ, ये सभी संयुक्ताक्षर शब्द है। तो आपको सिर्फ यह समझना है, इसे लिखना नहीं है। सामने के पेज पर आपको स्वाध्याय दिया गया है जिसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपने पूरी काव्य अच्छी तरह से समझ ली है, तो आप काव्य का अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद अपनी तरह से लिखेंगे। प्रश्न कौन कौन से हैं, तो पहला है, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। दूसरा है, सूरज की किरणें क्या करती है। तीसरा है, दीपक कैसे जग को रोशन करता है। चौथा है, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे वह लिखना है। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आसान है, आप ध्यान से काव्य समझिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वाध्याय में प्रश्न 2 है, आपकी कल्पना में, यानी कि जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभर आते हैं, यानी कि हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे में भीतर एक फूल शब्द दिया गया है, तो फूल शब्द सुनते ही हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती है। जैसे कि पंखुड़ियों में लिखे भाव आपके सामने हैं, तो आप इसी तरह अन्य घेरे लिखेंगे और वह
पंखुड़ियों में भरेंगे। जैसे कि फूल, तो फूल को सुनते ही हमें क्या, तो फूल में क्या होती है, ताजगी, सुगंध, खुशी, और उसे देखकर हमें कोमलता का भाव भी, क्योंकि जैसे ही हम उसे छूते हैं तो वह कोमल होते हैं, तो कोमलता भी हमें दिखाई देती है। उसी तरह दूसरे फूल में है चांद, तो चांद को चांदनी, किरणें, आनंद, शीतलता, ये शब्द हमें समझ में आते हैं। उसी तरह धरती है, तो धरती में सागर, जंगल, पर्वत, प्राणी आदि शब्द हम सोच सकते हैं। और वृक्ष का नाम जैसे ही आता है तो वृक्ष की पत्तियाँ, वृक्ष में खिलते फूल, वृक्ष की डाल और उसका तना यानी कि उसका जो पेड़ का थड़ होता है वह। तो इस तरह आप पूरे चारों फूलों को अपनी नोटबुक में बनाएंगे और लिखेंगे। प्रश्न 3 है, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। आपको यह नोट में लिखना है। आपको आंसर भी दिया हुआ है और उत्तर भी, जो भी समझिए। जैसे कि मानवीय, तो उसका मानवता, महानता, सज्जनता, समानता दिए ही है। उसी तरह आपको पूछा जाए लंबाई, तो लंबाई के समान प्रास वाले शब्द कौन कौन से होंगे, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई और लिखाई। उसी तरह चाचा दिया है, तो दादा, नाना, मामा, बेटा, यह सब समान प्रास वाले शब्द दिए हैं। परीक्षा में आपको कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पूछा गया पढ़ाई, तो आपको कोई भी शब्द लिख सकते हैं। जैसे कि लंबाई लिख सकते हैं, चौड़ाई लिख सकते हैं, लिखाई लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी शब्द आपको पूछा जा सकता है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि आपको वचन भी बदलना है और जो आंसर आप लिख रहे हैं, उत्तर, उसका आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। आपको एक उदाहरण दिया है, लड़का तो लड़के। लड़का तो एक व्यक्ति है, जबकि लड़के तो बहुत सारे लड़के का वर्णन होता है। और उसका एक वाक्य भी बनाया है कि पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। यहाँ पर मैं आपको उसके उत्तर बताऊंगी, लेकिन वाक्य आप खुद लिखेंगे। जैसे कि पंखा तो पंखे, आँख आँखें, किताब किताबें, पौधा पौधे, पेंसिल पेंसिलें। तो इस तरह एक वचन है तो बहुवचन और बहुवचन है तो एक वचन, इस तरह आप वाक्य बनाएंगे उत्तर के। लेकिन आपको जो दिया है उसका वाक्य नहीं बनाना, आप जो उसका उत्तर लिख रहे हैं उसका वाक्य आपको बनाना है। प्रश्न 5 है, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। तो आपको काव्य पंक्ति का भावार्थ मैंने काव्य का अध्ययन समय बताया था, तो आपको उसी तरह उसका भावार्थ लिखना है। पंक्तियाँ कौन सी दी गई है, तो दीपक को देखो के से यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाए। तो आप इस पंक्तियों का भावार्थ अपनी नोट में लिखेंगे। और काव्य के अंत में आपको दिया गया है इतना जानिए, जिसमें आपको दिए गए संकेतों के जानकारी प्राप्त करनी है। तो आपको यह संकेत प्रवृत्ति के रूप में अपनी नोट में बनाने हैं। जैसे कि पहला चित्र है, तो पहला चित्र किसका है कि स्कूल के निकट है, तो वाहन वहाँ आ जा सकते हैं, तो उससे सावधानी बरतने के लिए है। और यह पाठशाला का है कि आसपास में कहीं पाठशाला है, तो सावधानी से वाहन चलाइए। दूसरा है चिकित्सा सेवा का, यानी कि दवाखाने की, अस्पताल का, तो यह चित्र भी आपको बनाना है। तीसरा हम सबको पता है किसका है, हाँ, पेट्रोल पंप का। और अंतिम वह किसका है, हाँ, पीसीओ यानी कि सार्वजनिक टेलीफोन का। तो यह प्रवृत्ति के रूप में आपको सभी कार्य पूर्ण कर कर अंत में यह चित्र दोहरने हैं और उसके नाम और एक एक वाक्य भी लिखना है। तो अब बारी है गृह कार्य की। तो गृह कार्य में आप अभ्यास में प्रश्न 5ब, प्रश्न 6, स्वाध्याय में प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5 और अंतिम जो शब्द
मैंने अभी समझाया वो प्रवृत्ति के रूप में आपको लिखना है। इतना जानिए में। अस्तु।